हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। आपका स्वागत है हमारी चैनल नेक्स्ट यू पर। राइट, जहां पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं भाई क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, मैंने अभी तक पार्ट 3 वीडियो बना दिए हैं। जिस नमूने ने भी नहीं देखा है मेरा तीनों लास्ट लेक्चर वाले वीडियो, प्लीज भाई वहां जाके पहले देख लो, या यहाँ पे आइकन पे दिख रहा होगा, वहां पे जाके देख सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां पे जाके देख लो। ठीक है। और प्लेलिस्ट भी बना दिया है हर एक टॉपिक का। खुश हो? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो भाई दिक्कत शेयर करना पड़ता है। अगर दिक्कत अपनी शेयर नहीं करोगे तो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होगा या होंगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। आज आप इस पार्ट 4 में सिखाना क्या चाहते हो? प्यार करना। पागल हो? प्यार करना किसे होगा भाई? कि एक देख, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स होते हैं जिससे आप पहचान पाओगे कि हाँ ये बैटरी है, ये प्लग है, ये लाइट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेयोस्टेट है, ये सभी चीजें आप एक सिंबल के थ्रू पहचान पाओगे। सर किस तरह का सिंबल होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, भाई बताऊंगा। जस्ट वीडियो को देखते रहे। ठीक है? हाँ, देख ध्यान से सुन। अभी मैं आप लोगों को है ना एक सिंबल दिखा रहा हूँ। ये रहा सिंबल। ये सिंबल देख के आपको क्या लग रहा है? बताओ, क्या लग क्या रहा है? सर ये सिंबल लेके मुझे कुछ तो हॉस्पिटल टाइप का लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? हॉस्पिटल लग रहा है। व्हाट डज द साइन ऑन द बोर्ड शो? क्या बता रहा है भाई? देखो, बस ये हॉस्पिटल को इंडिकेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स होते हैं कहीं ना कुछ चीजों को इंडिकेट करते हैं। समझ में आ रहा है? जो प्लस माइनस है कहीं ना कहीं बैटरी को, सेल को इंडिकेट करते हैं। कुछ रेजिस्टेंस का सिंबल होता है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं। रेजिस्टिविटी का अलग सिंबल है ना? ओम्स का अलग सिंबल है। हर एक सिंबल कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को इंडिकेट करते हैं कि भाई हाँ ये चीज है। पक्का? अरे मियाँ समझ रहा है क्या? जी सर, बट मियाँ मत बोलो। गाना तो बहुत सुना है। चल, अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है ना, जो लड़कियां हैं, लड़कियां बोलेंगे सर ये सब तो बिल्डिंग है। लड़कियों के, ये लड़कियां समझने वाली नहीं है क्योंकि उनके पास दिमाग थोड़ी है। अगर मैं पूछूं लड़कियों को ये खाली खाली लग रहा है तो बोलेंगे हाँ सर खाली खाली लग रहा है। अगर दिमाग होता तो भरा भरा लगता है। ठीक है, चलो। सर्किट ऑफ टेलीविजन है ये, जो अपने मतलब टीवी सबके पीछे ये कुछ इस तरीके का सर्किट लगा होता है, देख लो भाई। हाँ, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जहाँ पे जो लगा है। ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग काम होता है। हर एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो भी अलग अलग होता है। डन। चलो, अब हम आगे चलते हैं। अब टू मेक ड्राइंग ऑफ सर्किट इजी, लेट्स लर्न इलेक्ट्रिकल सिंबल। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा हमें? अगर हम लोग कोई भी सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो सर्किट में हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगेंगे। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, बैटरी लगेगा, स्विच लगेगा। समझ में आ रहेगा? तो ये सभी चीजें मुझे लगाना है, तो इन सभी का क्या पता होना चाहिए भैया? सिंबल पता होना चाहिए। समझ रहा है क्या? बोलना। सर समझेगा क्यों नहीं? चल, देख ये जो आपको दिख रहा है सिंबल, ये कहना इससे कहीं ना कहीं ये सिंबल किसका है? सेल का है। किसका है भाई? सेल का है। नेक्स्ट सिंबल जो आपको ये दिख रहा है भाई, ये क्या है? बैटरी का है। देख बैटरी कैसे बनता है, देख एक से ज्यादा जब हम लोग सेल यूज करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? बैटरी फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा? या फिर 3 सेल फॉर्म हुए, 3 सेल यूज किया गया तो क्या बना? बैटरी बना। अब एक सिंगल सेल रहा, एक सिंगल सेल रहा, उसे हम लोग सेल ही बोलेंगे। अब सेल को हम लोग क्या किए? 2-3 पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 3 सेल हो गए। समझ में आया? तो 3 सेल मिलकर क्या बनाया? बैटरी बनाया। चलो, अगर हम चलते हैं यहाँ पे की एंड स्विच के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा प्लग की है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे डॉट है तो ये ऑन है, अगर यहाँ पे डॉट नहीं है तो क्या है? ऑफ है। ये तो अपना क्या हुआ भाई? प्लग की हो गया। अब आगे यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इस तरीके से, अगर ऑन ऑफ करोगे तो आपकी बैटरी या मोबाइल चार्ज होगी। ऐसा कौन सा मोबाइल आप लोग के पास? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आईफोन तो नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास है। चलो, ये टैप की है जो आप लोग के घर में लगा रहता है। देखो कुछ इस तरीके से, ये ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा। दिखता कैसा भाई? ये कुछ इस तरीके से है ना, घर में है। रोज बाथरूम जाते हो जैसे दबाते हो, लाइट चालू हुआ कभी मैं जाती हूँ या फिर मैं जाता हूँ, है। तो कहीं ना कहीं आप लोग रोजाना अपने लाइफ में ही स्विच का यूज करते हो। स्विच का नाम क्या है? टैप स्विच। चलो, आगे चलते हैं। ये मेरा आया रेजिस्टेंस। ये क्या है? मेरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर जो कलर दिख रहा है, ये जो कलर होता है इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, तब पूरा जो वैल्यू एक मिलके एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बनती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आगे चले। मैं साइड हो जाता हूँ।
आगे मेरा आया वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है क्या, ये चेंज करते रहता है। क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये अपनी वैल्यू क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब करंट को मेजर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, या वोल्ट को मेजर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एमीटर है जो करंट को मेजर करता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब ये कुछ इस तरीके से इसका सिंबल है एमीटर का, एच एमीटर, प्लस माइनस, दिख रहा है। अब जो एमीटर होता है यूज होता है टू मेजर द करंट इन अ एम्पियर। ठीक है, अभी मैंने बताया। अब हमारा है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, राइट। क्या मेजर करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। आया क्या? आजा। क्या करता है बेटा? अब यूज टू मेजर पीडी इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करता है। तो जिस तरीके से इसका क्या है, सिंबल है। ये मेजरिंग यूनिट रहा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। चलो, इतना समझा। कुछ और सिंबल है जो आपको हमें बताना चाहिए। अब ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल बताता है कि यहाँ पे जो वायर है ना ज्वाइंट हो रही है। क्या हो रही है? वायर ज्वाइंट हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, एक वायर में दो वायर हमने क्या किया? ज्वाइंट किया। डन। हाँ। अब नेक्स्ट, टू वायर ज्वाइंट इन ईच अदर। आगे ये रहा, ये क्या है बेटा? वायर क्रॉसिंग हो रहा है। सर कैसे क्रॉसिंग हो रहा है? देखिए इस तरीके से, ये इसके ऊपर से ऐसा क्या हो रहा है? वायर क्रॉसिंग हो रहा है। नेक्स्ट, टू वायर क्रॉस ईच अदर बट नॉट ज्वाइंट। ये एक क्रॉस हो रहा है बट ज्वाइंट नहीं है वायर। थोड़ा सा जो लोग आगे इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो भैया ये सिंपल सिंपल चीजें जान लो। डन। अब ये जो क्या बताया बेटा, ये जो किसका है? ये जो अपना बल्ब होता है, बल्ब का जो टंगस्टन होता है उसका है भैया। क्या? इलेक्ट्रिकल बल्ब का, बल्ब का देखो यहाँ पे टंगस्टन, देखो यहाँ पे बना रहता है कुछ इस तरीके से, ये उसका सिंबल है। समझ रहा है? बोलना भाई, हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत? अरे रजा, ओ रजा 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 कर दे मजा। मेरे को गाना गाना तो याद आने लगा है, तुम लोग के चक्कर में। वैसे आज मैं हैंडसम दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? सनी सर ने आज मेरा फाउंडेशन किया है, इसलिए मैं आज हैंडसम दिख रहा हूँ। क्या सनी सर? वहां से कुछ तो बोलो, बच्चे लोग को पता करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ ड्राइंग सर्किट डायग्राम और करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस हमें याद होना चाहिए कि भाई कोई भी सर्किट डायग्राम बना रहे हो, और अगर कोई भी सर्किट डायग्राम क्या है बेटा इनकरेक्ट है तो उसका आप लोग करेक्ट कैसे कर सकते हो, ये भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे तक। हाँ, चलो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर हमें करना चाहिए जब आप कोई भी एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो? पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, देख, पॉजिटिव निगेटिव बना। ठीक है, फिर पॉजिटिव निगेटिव बना, फिर पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव बना। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव निगेटिव बना। हाँ, वाई कनेक्टिंग सेल टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल। जब भी आप बहुत सारे सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को निगेटिव में, कुछ इस तरीके से। देखो, पॉजिटिव को हम लोग निगेटिव में किए, निगेटिव को हमने पॉजिटिव में किया, पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को निगेटिव में। अनलाइक टर्मिनल को क्या करना? मिलाना है। राइट? जैसे जैसे हम ह्यूमंस में जो शादी होती है, एक मेल और एक फीमेल का होता है ना? मेल मेल का होता है क्या? फीमेल फीमेल का होता है क्या? नहीं ना। अनलाइक, समझ रहे हैं? अनलाइक जेंडर में क्या होता है भैया? शादियां होती हैं। चलो अब आगे चलते हैं। ये मेरा एम्पियर है। एम्पियर क्या बोलता है कि जो करंट फ्लो होगा ना हमेशा पॉजिटिव से कहां जाएगा? निगेटिव की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? करंट एंटर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। समझा? करंट लीव फ्रॉम ना निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से आ रहा है, एंटर हो रहा है, और निगेटिव टर्मिनल से लीव हो रहा है करंट, जो मैंने बताया। ठीक है, ये मेरा वोल्ट मीटर। सेम वोल्ट मीटर में जो कहानी मैंने एम्पियर में बताया, सेम वोल्ट मीटर में हो रहा है। पॉजिटिव से एंटर होगा और निगेटिव से क्या होगा? एग्जिट करेगा। चलो, for device, ammeter and voltmeter, the side from which current enter is positive and the side from current exit is negative। मतलब वोल्ट या एम, देखो वोल्ट मीटर रहा या एम मीटर रहा, दोनों में ही फंडा क्या है भैया? पॉजिटिव से करंट एंटर होगा और नेगेटिव से करंट क्या होगा? लीव होगा या एग्जिट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, है ना? जब आप कभी भी थिएटर जाते हो मूवी देखने, अभी तो गए होंगे सैयारा देखने भाई, हैं गए होंगे ना? तो जब एक एंट्री डोर होता है, जब मूवी खत्म होता है तो एग्जिट डोर उधर होता है ना? तो आप लोग पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होते हो, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जाते हो। समझे? तो सभी आपके
बाकी मैं क्या बोलूँ, आप लोग तो ठीक है, सैयारा मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो रोना आ जाएगा मुझे भी। ठीक है। हाँ, अब देख, ध्यान से सुनना, यहाँ पे काम हो रहा है, देख यहाँ पे अपना बैटरी है, बैटरी नहीं बोल सकते, सेल है भाई, एक ही सेल यूज हुआ है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। अब देख यहाँ पे पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑन है, फिर यहाँ पे एम मीटर में पॉजिटिव से करंट एंटर हुआ और निगेटिव से करंट लीव हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। एज द करंट इज इन सर्किट, क्या बोला, एज द करंट इन द सर्किट इज नॉट डिवाइडेड, मतलब जब भी करंट सर्किट में होगा तो डिवाइड नहीं करेगा। सर रीजन क्या है डिवाइड नहीं करेगा? क्योंकि जो एमीटर है ना, कनेक्ट होता है इन द सीरीज विद द सेल। समझ में आ रहा? मतलब ये जो सेल की तरह ही है ना, ये एमीटर क्या करना बेटा, कनेक्ट रहता है एज अ सीरीज में। सर सीरीज का मतलब क्या हुआ? एक आईफोन में जो सीरीज होती है उसके मैं बारे में बात नहीं कर रहा हूँ भाई, है वो धोखा देती है सीरीज। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक लाइन है, इस लाइन में मेरे पास बैटरी कनेक्टेड है, राइट, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एमीटर कनेक्टेड होगा, मतलब ये है सीरीज में, मतलब एक के बाद एक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। सर पैरेलल क्या हुआ? पैरेलल का मतलब ये होता है सर्किट बना है, फिर यहाँ ऊपर जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे समथिंग रेजिस्टेंस होगा, समझ में आया, फिर यहाँ ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे करके वोल्ट होगा। तो वोल्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पैरेलल में है, क्या है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे करंट होगा डिवाइड, बट यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एक के बाद एक है। समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो यहाँ पे जो एमीटर है बेटा सीरीज में, सीरीज का मतलब एक के बाद एक है, पैरेलल का मतलब वहां पे करंट डिवाइड होगा। डन? अरे बोलना भाई, सर समझ रहा है? हाँ, ये इतना क्या? हाँ, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, राइट, एमीटर के पास है ना बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, तो क्या करता है ये, अलाउ करता है ऑलमोस्ट एंटायर करंट टू पास, मतलब जितना करंट इस सेल से निकल रहा है उतने ही करंट को पास करता है ये, क्यों? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस कम है। सर वोल्ट मीटर के साथ क्या होगा? देख पहले आता, सो इट डज नॉट डिस्टर्ब द सर्किट एज वेल एज मेजर द करंट, राइट, तो फिर एमीटर डिस्टर्ब नहीं करता सर्किट में, क्या अगर करंट आ रहा है 10 की वैल्यू से, तो 10 की वैल्यू से ही जाएगा एमीटर से, 10 का 9 नहीं होगा। चलो एक और, ये मेरा रहा एमीटर भैया, आ गया वोल्ट मीटर, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, ठीक है, गया, ये क्या हो बेटा, देखो देखियो, करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, समझे? हाँ, एक पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे भी वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से करंट एंटर हो रहा है, नेगेटिव से करंट लीव कर रहा है। हाँ, एज द करंट इन द सर्किट इज डिवाइडेड, यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, करंट यहाँ पे जाने के बाद एक यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द सेल, सेल के साथ मतलब बेटा ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसी लाइन जो दूसरे को कनेक्ट ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। डन? ये मेरा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की कहानी क्या भैया, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट मतलब भैया बहुत ज्यादा ही रेजिस्टेंस होता है, समझा? सो द करंट इज अलाउ इज निग्लिजिबल और ऑलमोस्ट जीरो, तो यहाँ से जो करंट अलाउ हो रहा है भैया ऑलमोस्ट वोल्ट मीटर के पास आके जीरो हो जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। भाई देख रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि नहीं बता? सर एक और बता दो, देख, अब मैं हूं मैं हूं और मेरे साथ कौन है भाई, नूरे ताज है, मैं हूं मेरे साथ नूरे ताज है, अब हम दोनों को तोड़ने के लिए, जुदा करने के लिए एक तीसरा बंदा आ जाता, तो मेरे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या है मेरे लिए, रेजिस्टेंस है, समझ में? तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अब वो दो लोगों को मिलने से अपोज करता है, समझा कि ना है बबुआ? समझ गया बबुआ का? बिहारी है, क्या बोले अभी तुमको? चलो यहाँ पे, हाउ मेनी मिस्टेक कैन यू फाइंड इन दिस डायग्राम, अब मैं कुछ सर्किट डायग्राम लाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको बताना है कितने मिस्टेक आपने निकाले हैं। चलो, बन जा तू मेरी रानी, तेनू ताजमहल दबा दूंगा। हाँ, हाँ चलो भाई, सर्किट ऑन हुआ, यहाँ पे भैया बैटरी, चलो सब चीज ऑन होगा भैया। डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, अरे रे 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 रे, हाँ यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, तो ये बैटरी है, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ये निगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ये सर्किट में यहाँ दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों में से कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, निगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा, लेकिन जो वोल्ट मीटर कहता है मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चाहिए,
तो यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे ही रहेगा, तो नेगेटिव इस तरफ होगा। समझा? मैंने यहाँ पे क्या किया, आजा भाई नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंबल देना पड़ेगा प्लस माइनस का। चलो भाई आ जाओ, अभी नहीं दिए क्या। ऑल्सो द डिवीजन ऑफ करंट शुड बी शोन, यहाँ पे हाँ करंट का डिवीजन शो करना पड़ेगा। जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा करंट, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये फंडा हो गया। अब एन एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन द सीरीज विद द सेल, सेल के साथ ही सीरीज में एमीटर होता है, ना कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, और ये एमीटर हमेशा सीरीज में होता है। एमीटर यहाँ पे आएगा, वोल्ट मीटर वहां पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, एमीटर डालेंगे, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे जो वोल्ट मीटर हमें यहाँ पे चाहिए, आ गया वोल्ट मीटर। चलो अब क्या है, बिगर लाइन जो है पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, और स्मॉलर लाइन क्या करता है भैया, नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। पॉजिटिव बिगर लाइन और स्मॉलर नेगेटिव टर्मिनल, समझा? ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर जाएगा भैया पॉजिटिव फिर नेगेटिव। सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस, ये सिंबल नहीं है रेजिस्टेंस का, हम लोग भी ड्रॉ करेंगे। ये आ गया सिंबल रेजिस्टेंस का। डन? हाँ। तो कुछ आपने देखा कि ये मिस्टेक हमने निकाली क्या आपके एग्जाम्स में? अगर टीचर समझदार होंगे ना आपकी, तो ये डालना मतलब डालना जरूरी है, क्योंकि आपको निकालने आना चाहिए भाई क्या मिस्टेक्स है इस डायग्राम के अंदर। समझे कि नहीं समझे बबुआ? हाँ तो समझ गया। नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब भैया ओम्स भैया ने जो दिया था बबीता इज इक्वल टू अरियर, अब उनका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। सर कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, दिखाओ एक बार, ध्यान से। ओम्स लॉ बोला क्या भैया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है राइट, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, करंट को। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो मेरा करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आए? हाँ। तो मुझे क्या मिला, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये सर कैसे मिला बताओ? अरे मुन्ना लेक्चर 2 देख के, समझा? नहीं लेक्चर 3 में मैंने पढ़ा है, उसको देख के आओ। जो सर मैं नहीं जाऊंगा, मत जा, यहीं पे पढ़ा है। देख क्या बोला मैंने, बबीता इज इक्वल टू अरियर होता है ना, हाँ ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो आई मल्टीप्लाई में भैया यहाँ जाएगा डिवाइड में, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। समझा? हाँ तो आया क्या ये? हाँ सर, सर समझ तो रहा है, समझेगा क्यों नहीं समझेगा? हाँ। अब आगे ये मेरे पास एक वायर है, मान लेते ये मेरा वायर निक्रोम का है। किसका है? निक्रोम वायर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है कितनी भैया, 3 मीटर है, और इसका डायमीटर कितना भैया, 0.02 मीटर है। समझ में आया डायमीटर क्या होता है भैया, सनी सर से पूछो है। समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लेते ये मेरे पास क्या है भैया, मार्कर है। समझ में आ रहा है क्या? इसका देखो ये जो सर्कल दिख रही है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा रहेगा बेटा, वो मेरा डायमीटर होगा। समझा क्या? मतलब रेडियस का जो डबल होता है वो मेरा क्या है, डायमीटर में। तो यहाँ डायमीटर है बहुत कम है, 0.02 है, तो भी सेंटीमीटर में। चलो अब मेरे पास एक्स और वाई है, ये बीच में क्या है भैया, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग एमीटर लगा दिए। अब मेरा ये स्विच है भैया, वो भी ऑन है। इस सर्किट में ऊपर मैंने आपने लगा दिया क्या, देखो ध्यान से सुनो, हमने वहां पे एक बैटरी लगाई। देन अब यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया। समझ में आ गया क्या? हाँ। अब वहां से बैटरी से, बैटरी नहीं बोलेंगे बेटा, सेल बोलेंगे, सेल से करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव कुछ इस तरीके से। फाइन। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, डायग्राम आ जाओ। चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा? हाँ अभी आएगा, ये आ गया। अब नंबर ऑफ सेल बोला कितना है, एक ही सेल है ना, तो यहाँ पे एक लिखा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है भैया, अब एक सेल है तो भाई करंट कितना फ्लो होगा, 1 ही होगा। समझा? अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 का डबल क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। समझा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा। अब मुझे V अपॉन आई इक्वल टू आर निकालना है, तो कैसे निकालेगा, ध्यान से मैं सिखा देता हूँ खुद से निकालना। क्या? V अपॉन आई इक्वल टू आर है, समझा? R इज इक्वल टू V अपॉन आई हम लोग कर देते हैं, तो क्या होगा, V की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 2 है, I की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 है, तो 1 2 जा 2, तो तुमको रेजिस्टेंस मिल गया। कितना मिला, 2 मिला। यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे ओहम का ओहम 2 ओहम। ठीक है, समझा क्या? ये समझा? हाँ। अब मैंने यहाँ मेरे पास सेल एक ही था, अब मैं क्या करूंगा बेटा, सेल को डबल कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, सेल डबल कर दूंगा। ये मैं पहले सॉल्व कर लूं। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, सेल को डबल कर दिया। समझा? हाँ। अब बैटरी बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो।
अब नंबर ऑफ सेल कितना है 2, तो नंबर ऑफ एम्पियर कितना, करंट कितना होगा बेटा 2 होगा। अब करंट का डबल क्या हो जाएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, समझा। फिर इसको ये फॉर्मूले में डाल के क्या करेगा, डिवाइड करके तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। नहीं समझा 2 कैसे है ये देख, चेक करके दे दे रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। P अपॉन आई इक्वल टू आर हो गया, V की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, I की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है भैया ये 2 है, मिल गया 2 ओहम, 2 ओहम, समझा, समझ रहा है क्या। हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या किए, एक और सेल देखो वहां पे हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तीन नंबर ऑफ सेल कितना होगा 3 हो गया, करंट भी कितना होगा 3 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 3 का डबल 6 हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा 2 आएगा, समझा कि नहीं समझा। हाँ चलो, ये फंडा तो आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक आपने ध्यान से देखा होगा, मेरा जो रेजिस्टेंस है सेम आ रहा है, क्या रेजिस्टेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, समझ में आ रहा है। एक्स पे मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा देखो यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये देखो आई मेरा वाई हो जाएगा, और ये एक्स मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और पी डी हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आई पे नंबर प्लॉट कर दिया 1 2 3 4, मैं यहाँ पे टेंसिटी प्लॉट कर दूंगा 2 4 6 8, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट क्या है 1 और 2, करंट का 1 और पोटेंशियल डिफरेंस का 2, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर 2 4, 2 और ये 4 आया, इसके बाद क्या है 3 6, 3 और ये 6 आया। फिर हम लोग यहाँ की लाइन ड्रॉ करेंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो ये लाइन हमने जब ड्रॉ किया तो मुझे क्या पता चला मेरे प्यारे बच्चे, ये एक लीनियर लाइन, लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है भैया, ये जो रेजिस्टेंस होता है जब हमारा कांस्टेंट होता है, तब एक स्ट्रेट लाइन स्लोप बनता है, समझ में आया। हाँ, अब ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पेपर में आएगा, प्लीज इसको नोट डाउन करो और वेरी वेरी एंटी कर दो। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर क्या होता है, देख ध्यान से सुनना। एक ये ओहमिक रेजिस्टर, समझा। ये जो हमने पीछे भी देखा, ये कहाँ गया पीछे पीछे, ये जो हमने देखा ये हमने क्या किया बेटा आगे लाया, यहाँ पे आजा आगे। अब मेरा वी आई ग्राफ है, वी आई का मतलब बेटा वोल्ट और करंट का ग्राफ है, ये लीनियर एज ए रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेट लाइन में जाके बता रहे थे भैया तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है भाई कांस्टेंट है। देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस में मेरा ये जो फंडा बना है यहाँ पे कर्व बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है कैसा भैया, वेरिएबल है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नॉट कांस्टेंट है, आगे वेरिएबल डाले नहीं डाले इन्होंने, नहीं तो वेरिएबल डालना चाहिए था। नॉन लीनियर एज रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे मेरा जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट नहीं है, समझा। हाँ, अब आगे, अब से मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, देख जो कांस्टेंट होगा रेजिस्टेंस उसी को हम लोग बोलेंगे ओमिक रेजिस्टर, और जहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टर, समझा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग आइडेंटिफाई करो यहाँ पे कौन सा ओमिक है कौन सा नॉन ओमिक है, समझा। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। अभी नहीं अभी नहीं, अभी मैं बताऊंगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा क्या है भाई कर्व लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप बन रहा है, तो ये मेरा क्या होगा बताओ, वहां पे वेरिएबल स्लोप बन रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है भैया मेरा रेजिस्टेंस होगा जो कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, आ जाना वहां पे रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। ये ओमिक कंडक्टर हो जाएगा, ये नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, समझा क्या। जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा वो नॉन ओमिक कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा वो ओमिक कंडक्टर, समझा। बाकी लेक्चर 5 हम लोग बाद में देखेंगे। मैं लेक्चर 4 में जो जो चीजें पढ़ाया आप लोगों को प्लीज मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हिसाब से आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया आप लोगों को समझाने के लिए, और जो मेरा पीपीटी मेरे प्यारे बच्चे बहुत मेहनत से बहुत सारे लोगों से मिलके बना है, बहुत सारे सर लोगों से मिलके बना है, तो इसको यूटिलाइज करो, आप अपने पेपर में बहुत अच्छे रिजल्ट लाओगे। मेरा नोट्स अगर आपने सिर्फ मेरा नोट्स किया और डाइजेस्ट विजेस्ट कुछ नहीं किया तब भी आप आउट ऑफ लोगे, समझ में आ रहा है। इस तरह से इस नोट्स के अंदर पूरा हर एक आपके टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन समझा, जिसमें डू यू नो दिया है, रिमेम्बर दिस करके दिया, वो हर एक चीज के अंदर आप लोग को मिलेगा, समझे। तो इस चीज को नोट डाउन करो और पढ़ाई एकदम शिद्दत से करना, जैसे आप मोहब्बत करते हो वैसे आपको भी पढ़ाई करना है, राइट।
तो अपने दोस्तों को शेयर करे बिना मत जाना मेरे प्यारे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।